और एक्सरसाइज एक्सपोनेंट का आपका सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। इन द एक्सपोनेंट द मेन कंसेप्ट इज laws of exponents. First of all, I am going to revise laws of exponents. In the laws of exponents, students, there are 6 laws. We will read here. The first one, if the rational number in the power different but base are same, ये जो बेस होता है, if I talk about a power b या a power b m, तो a by b जो होता है बेस, और जो इसमें m है वो है आपका पावर। ये ध्यान रखना है बात। इसके बाद अगर कह रहा है a upon b पावर m, a upon b पावर n, अब बेस तो दोनों में सेम है लेकिन m और n यहाँ पर डिफरेंट है और बीच में है मल्टीप्लाई, तो ऐसे कर लेंगे m प्लस n। इसका एक साथ ही एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि ये अभी क्लियर हो जाए। जैसे 2/3 पावर है 2 और 2/3 पावर है 3, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2/3 तो 2 + 3 तो ये हो जाएगा 2/3 पावर 5। इसकी समरी पेज नंबर 30 पर है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसका दूसरा पावर है, जो दूसरा लॉ है वो ये है कि जो a/b है और उसकी पावर m है, अब की बार वो डिवाइड में होगा, मतलब बेस दोनों में सेम है लेकिन इस बार क्या होगा डिवाइड। क्यों? क्योंकि बेस सेम पावर डिफरेंट डिवाइड, और इस बार डिवाइड बन जाएगा कन्वर्ट होके माइनस, तो a/b पावर m माइनस n। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम 2/3 पावर 4 डिवाइड में 2/3 पावर 2। जैसे ही आपने यूज़ किया तो डिवाइड का मतलब होता है माइनस 2/3 4 - 2 2/3 पावर 2। आप सोल्व करना चाहे सोल्व कर सकते हैं, नहीं सोल्व करना चाहते नो इशू। ठीक है, ये थे आपके जिसमें पावर के ऊपर पावर है, a/b पावर n और उसके ऊपर n। पावर के ऊपर पावर का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, a/b m × n आ गया आपका आंसर mn। ठीक है, तो mn आपका क्लियर आंसर होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 पावर 2 और उसके ऊपर पावर है 3, तो ये आपका क्या होगा, 2 और 3 जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2/3 पावर 6 ओपन करना है, 2 को 6 टाइम्स और 3 को 6 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ लॉ। वो कह रहा है अगर पावर सेम है तो कैसे करेंगे, a की पावर b a/b पावर n और बीच में सिंपल है मल्टीप्लाई पावर n। तो इसे क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई b और पूरे के ऊपर पावर क्या आ जाएगी n। ये ध्यान देने वाली बात है, a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई b और उसकी पावर क्या है n। ये अपना इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका आएगा कोई भी नंबर है, डी है 2/3 पावर 2 और 4/5 पावर 2 सेम रहेगी पावर को, और मल्टीप्लाई करेगा 2 × 4 3 × 5 पावर से 3 4 8
ठीक है, एक तरह से आपका लो नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद लो नंबर 5 बताता हूँ। लॉ नंबर 5, if power says is a negative a upon b पावर माइनस n। तो अगर आप इसे रिवर्स कर देते हैं तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझने वाली बात यह है कि अगर आप इसे रिवर्स करते हो तो इसका सिंबल चेंज होता है। कैसे? मतलब अगर ये a अपॉन b पावर n है तो आप इसे रिवर्स कर दोगे b अपॉन n तो पावर माइनस हो जाएगी। ऐसे नहीं कि बस माइनस ही प्लस में होगी, प्लस पावर भी माइनस पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया है तो पावर का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदल जाए। जैसे 2/3 और पावर है -2 तो ये बन जाएगा 3/2 पावर 2, 3 3 9 2 to the 4 इसका आंसर बनता है एग्जाम्पल के बेसिस पर। इसके बाद है रूल नंबर 6, the law of exponents। the 6 is here in the 6th law what they want to say, if the power is 0 a by b power 0 is equal to 1। so it means for example किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब मैं इसके बेसिस पर आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ क्वेश्चन और फिर आपको स्टैंडर्ड यूजर फॉर्म बताता हूँ। फिर आपके डाउट्स आप ले लेना, डाउट्स हमेशा तैयार रखें ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन था 2/3 पावर 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5/2 पावर 0। तो इसका आंसर आएगा इसकी पावर 0 है तो 1 5 और 1 तो इसका आंसर 5 आएगा। बट अगर ये मल्टीप्लाई ना होकर प्लस हो जाए 2/3 की पावर 0 प्लस 5 तो क्या होगा 1 प्लस 5 आंसर आएगा 6। तो ये हमारा प्लस और मल्टीप्लाई में डिफरेंस हो सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, अब अगर अब स्टूडेंट जैसे आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड आपका 2 तरह की फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड का मतलब है कोई डिजिट है, डिजिट के बाद डेसिमल है और फिर मल्टीप्लाई में पावर है, ये होता है स्टैंडर्ड। और यूजुअल नंबर होता है सिंपल 1 2 3 8 9 1000 1 लाख 9999। ये नंबर्स यूजुअल फॉर्म की तरह होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आपको स्टैंडर्ड में करना तो स्टैंडर्ड एक तो नंबर सिंपल वाला होता है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखते हैं 8627। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? यूजुअल फॉर्म है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सिंपल नंबर लिखा है, सिंपल नंबर होता है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड करना है। स्टैंडर्ड का मतलब है इसके डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 8627, सिंपल तो यही है। अब मल्टीप्लाई में पावर कितने आएंगे? पावर तो ये आएंगी जो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 10 की पावर 3। देखो कर लेते हैं सर 5 6 3 1 0 0 0। तो यहाँ पे डेसिमल चाहिए 5.631 भी लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। तो 5 के बाद पॉइंट लिखो 6 3 1 0 0 0 10 1 2 3 4 5 6। लेकिन पावर वहीं से काउंट होगी जब 0 की है, ये नहीं कि अगर लिखोगे नहीं तो 0 काउंट नहीं होगी, उसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भूल जाना। थर्ड, अगर आपको डेसिमल में फॉर्म दी है, डेसिमल में फॉर्म देने के बाद कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इट इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड बिकॉज आफ्टर 1 डेसिमल। नो, बिकॉज देयर इज 0 और यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं है। देखिए कौन सी फॉर्म है? सिंपल यूजुअल डेसिमल फॉर्म है। यूजुअल होता है जो यूजुअली लिखी जाती है। दोज नंबर्स आर रिटन एज ए यूजुअली, दैट इज कॉल्ड यूजुअल नंबर। अब इसको भी स्टैंडर्ड में करना है। स्टैंडर्ड मतलब कौन सा? 3 के बाद पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ए सर्वसाइज 0 है और 3
3.0 लिख सकते हो, यहाँ पे 0.0 लिखना जरूरी है, 3 नहीं, दोनों पॉइंट के बाद नंबर चाहिए। मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से शिफ्ट हो गए 1 2 3 4, आपके पास पावर जो आएगी वो माइनस में आएगी, ध्यान रखना। अगर सिंपल नंबर लिखा है तो पावर प्लस में रहेगी, अगर डेसिमल में तो पावर माइनस में रहेगी। एक और करके बताता हूँ, घबराने वाली बात नहीं। डॉट स्क्वायर ये नंबर है सर, कन्वर्ट करना है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। नंबर कहाँ है? 7 है, इसके बाद पॉइंट आएगा, कोई बात नहीं। 7 के बाद पॉइंट आ गया, क्या बचा? 5 है। 10 की पावर कितनी? माइनस में ही है, क्योंकि इधर जा रहा है, पॉइंट वाला है। 1 2 3 4, 10 की पावर 4। ये भी काउंट होता है, बहुत अच्छे काउंट पीछे नहीं करते, अगले वाले को करते हैं। 1 2 3 इधर ही, ये भी जॉइंट, ये भी इंक्लूड माना जाता है। इस बात को बिल्कुल सेट कर लो अपने माइंड में। एक और पार्ट देख लो ताकि बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज मेरा बहुत अच्छी था, डेसिमल में दे दिया 75.63। तो ऐसे स्टैंडर्ड करो, बेसिक स्टैंडर्ड में है क्या? नहीं, ये डेसिमल यूजुअल है। क्यों है डेसिमल यूजुअल? क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद है। तो जब पॉइंट 2 डिजिट के बाद हो गया तो हमारा कैसे होगा? तो अब करना क्या है, पॉइंट इधर लाना है 7.563। तो अगर पॉइंट इधर लाना है तो मल्टीप्लाई इधर रहेगा, इधर लाना है, और अगर लेफ्ट साइड लाना है माइनस में रहेगा, ठीक है। इसके बाद 7.563 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 क्यों है? उसका रीजन ये है कि पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। अगर आप राइट टू लेफ्ट इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस में पावर है, और अगर हम इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस में पावर। जिसकी यहाँ पे थी हम इधर से जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है, आप ध्यान रखें, कभी कंफ्यूज नहीं हो। तो दिस इज ए कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको बताता हूँ मैं यूजुअल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू यूजुअल फॉर्म, तो हाउ विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यूजुअल की बिल्कुल सिंपल आपको स्टैंडर्ड में देगा, और दो तरह से भी दे सकता है। डेसिमल में पॉजिटिव पावर हो या डेसिमल में नेगेटिव पावर। 2.415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब जब भी पॉजिटिव पावर होगी तो ध्यान रखना ये राइट साइड चलेगा, और जब नेगेटिव पावर होगी तो वो राइट टू लेफ्ट चलेगा, ये ध्यान रखना। और 2.415 2, अब यहाँ पे 5 पावर है तो पॉइंट से काउंट होगा 1 2 3 4 5। 0.0 लिखना चाहो लिख सकते हो, दवाई छोड़ दो, सबसे बढ़िया। सेकंड एक और देखो इसका, इसमें क्या है 3.0001 मल्टी 10 की पावर 7। ये भी पावर प्लस नहीं है तो यहाँ 3 लिखो, ये पॉइंट यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5। अब आगे कुछ नहीं है, 6 7 0 लगा दो। ये था नंबर स्टैंडर्ड टू यूजुअल। अब अगर डेसिमल में भी माइनस कर दिया होगा तो कैसे करेंगे वो देखो। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब ये स्टैंडर्ड में है, कन्वर्ट करो यूजुअल में। अब यूजुअल के लिए माइनस वाली पावर है, जब माइनस की पावर तो इधर चलता है, तो 3 है ना 1, अभी से भी काउंट होगा 1 2, यहाँ पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले 0 लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नो इशू, नॉट वरी, ठीक है। तो 0.003। एक और पार्ट देखो इसका, ये आपका 5.961 इंटू 10 की पावर -7 ये पावर है। तो अब क्या लिखोगे पहले, यहाँ से काउंट होगा, इधर से शिफ्ट होगा, तो 5961 यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट उठा 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट से पहले 0 लगाना चाहते हो लगा लो, अदरवाइज कोई इशू नहीं। इसका लास्ट पार्ट यूजुअल का कन्वर्ट करने का तरीका। आपका क्वेश्चन है 3.64 इंटू 10 की पावर -2 आएगा 1 डिजिट के बाद, पॉइंट की स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 डिजिट के बाद ही। तो 364 पॉइंट यहाँ था 1 2, यहाँ पर पॉइंट आएगा। दिस इज ए ऑल अबाउट द यूजुअल and standard form students. I hope all have understood this.